भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना 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 करते करते पिकनिक का प्रोग्राम फ़ाइनल हो गया। कैंसिल होते होते अल्लाह का शुक्र है बन गया। कल सैटरडे का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। ये मैं आज संडे के दिन सुबह 11 बजे बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कल सैटरडे का दिन बहुत बिज़ी गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से। आज संडे का दिन भी बिज़ी गुज़रेगा और कल इंशाल्लाह मंडे का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रेगा। कल सैटरडे के दिन मैं गई थी अपनी सिस्टर अफशा के घर पिकनिक का प्रोग्राम सेट करने, और भी मुझे कुछ काम था। तो वैसे तो मेरा सिर्फ जाने का था, लेकिन फिर भाभी को पता चला तो फिर भाभी भी को भी इनवाइट किया अफशा ने, और आपी और शेला को भी इनवाइट कर दिया था। पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से। उसने मटन कढ़ाई, अल्लाह वाली की चिकन बिरयानी, और मैं दलीम लेकर गई थी। मैंने दलीम पकाया था फ्राइडे को, सबके लिए अलग अलग दलीम पैक करके लेकर गई थी मैं। वो माशाल्लाह से बहुत पेट भर के, मतलब हम सब ने खाना खाया, लंच किया उसके घर। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद फ्रूट खाया। फिर शाम में चाय के साथ माशाल्लाह से नीमको का सामान जो होता है सारा, वो सब उसने खिलाया। इतना मतलब कि पेट फुल हो गया था कि रात को तो बिल्कुल भी डिनर करने की गुंजाइश मेरे तो नहीं थी। मैंने रात का डिनर किया ही नहीं, और थकन भी बहुत हो गई थी। क्योंकि जब अफशा के घर से निकले हम लोग, आपी शेला में एक ही रक्शे में, इतना सब तरफ ट्रैफिक जाम था, यहाँ से रास्ते बंद, वहाँ से रास्ते बंद, इतनी मुश्किलों से रात को 8:20 में मैं अपने घर पहुँची हूँ। तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। खैर, लेकिन दिन बहुत अच्छा गुज़रा। मैंने अपनी बहनों और अपनी भाभी के साथ बहुत इन्जॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया। और अब आज संडे का दिन बाजी आ रही हैं मेरे घर, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ, अपना व्लॉग रेडी कर लूँ, क्योंकि कल मंडे के दिन मुझे अपलोड करना है। और मंडे के दिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग सब पिकनिक पे जा रहे हैं। मतलब सुबह हम लोग निकल जाएंगे टर्टल बीच। तो वहाँ से तो आते हुए मुझे शायद 6-7 बज जाएगा वापस घर पहुँचने में, और इतनी जल्दी मैं एडिटिंग करके पिकनिक का व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला व्लॉग जो मैंने अभी पिछले हफ्ते में रिकॉर्ड करा है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। नाश्ता अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, बाजी का इंतज़ार कर रही हूँ। सुबह बाजी से मेरी फ़ोन पर बात हुई है, तो बाजी ने कहा कि मौसम बारिश वाला है, बेसन की रोटी बनाकर खिला दो, साथ में अचार और लहसुन की चटनी। तो बस बेसन की रोटी का आटा मैंने रेडी कर लिया है और चटनी भी पीस ली है। बस अब जैसे ही बाजी आएंगी तो फ़ौरन बेसन की रोटी रेडी करके मैं बाजी के साथ खाऊंगी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं बाजी का इंतज़ार कर रही हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि फिर बाजी आ जाएंगी तो बाजी के साथ मैं लग जाऊँगी फिर बातों में। और फिर उसके बाद मुझे रात के डिनर की भी तैयारी करनी है। फिर अपने कल सुबह पिकनिक पे जाने के लिए भी बैग रेडी करना है कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, सब चीज़ें मुझे याद करके रखनी है। मैं उसमें बिज़ी हो जाऊँगी, सारा दिन मेरा बिज़ी गुजरेगा और मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज संडे के दिन सुबह 11 बजे बैठकर मैं जल्दी से वॉइस ओवर करके अपना व्लॉग को रेडी कर लूँ। हर साल, पूरे साल में हमारी ये 2 पिकनिक्स मस्ट होती हैं। एक गर्मियों की, जिसमें हम लोग टर्टल बीच जाते हैं या बच्चों की ज़िद पर फार्म हाउस चले जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक साल अगर हम फार्म हाउस गए तो फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर हम लोग टर्टल बीच जाएंगे। एक साल मतलब हमने तुम्हारी बात रखी, तुम लोगों की, क्योंकि मेरे भतीजे ये लोग हॉक्स बे टाइप टर्टल बीच ऐसी जगह पर नहीं जाते। इन लोगों को मिट्टी से मतलब घिन आती है, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। ये लोग फार्म हाउस वाले बच्चे हैं। तो एक साल हम लोग इनको बोलते हैं कि भैया इस साल हमने तुम्हारी बात रख ली, हम तुम लोगों के कहने पर फार्म हाउस चले गए, अब नेक्स्ट ईयर टर्टल बीच जाएंगे। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ। और एक पिकनिक होती है हम लोगों की सर्दी में, वो इस तरीके से होती है कि या तो हम लोग सिंदबाद जाते हैं या हम लोग लकी वन मॉल के वंडरलैंड जाते हैं, खूब झूलों पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद या तो लकी वन के फूड कोर्ट से ही खूब खा पी के आते हैं, और अगर सिंदबाद जाते हैं तो फिर सिंदबाद से वापस घर आके घर पे ही
भाभी के घर के पास बहुत अच्छा कोई फ़ास्ट फूड है बारबेक्यू, वहाँ से सारा बारबेक्यू का चिकन टिक्का, बोटी, कबाब, पराठे, ये सब चीज़ें लाके फिर हम घर पे ही भाभी के भाई के घर पे डिनर करते हैं। तो ये 2 पिकनिक्स हम लोगों की मस्ट होती हैं। एक गर्मियों की पिकनिक जो इस तरीके से सब हम लोग कोस्टर या हाईएस्ट बुक करवा के सब मिलकर जाते हैं, और एक होती है सर्दियों की पिकनिक जो हम लोग सिंबाद या लकी वन मॉल जाते हैं और वहाँ पे भी खूब इंजॉय करके खा पी के पूरा दिन स्पेंड करके आते हैं। इसमें कोई जेंट्स नहीं होते। जो सर्दी वाली पिकनिक होती है इसमें जेंट्स नहीं होते, हाँ बच्चे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे 3 भतीजे हो गए, उसैद हो गया, आकिब हो गया, यूसुफ इब्राहिम हो गए, मतलब ये होते हैं। लेकिन हमारे किसी के भी कोई हस्बैंड, मेरे कोई बहनोई कोई नहीं होता, भाई वगैरह कोई नहीं होते। ये लोग होते हैं गर्मी वाली पिकनिक में, यानी फार्म हाउस या टर्टल बीच जाना हो तो इस वाली पिकनिक में मेरे सारे बहनोई और भाई ये लोग सब होते हैं। अभी जो पिकनिक का प्रोग्राम हम लोगों ने सेट करा है भाभी ने और मैंने, उसमें भी हमारा सारा मेन्यू बहुत अच्छा डिसाइड हुआ है। सबको हमने दे दिया है, सब में कंट्रीब्यूट कर दिया है कि किसने क्या करना है क्या नहीं करना, और गाड़ी का और हट का सबके मतलब पर हेड कितना कितना आ रहा है सबको पूरा बता दिया है। बस अल्लाह पाक जो है वो मौसम बस खुदा करे ऐसे ही रहे इंशाअल्लाह ताला, आमीन सम्मा आमीन। और हम लोग जब घर से निकलें तब से लेकर और जब हम लोग घर वापस आ जाए तब तक बस अल्लाह करे दुआ ये है कि मौसम ऐसे ही हो, तो बस पिकनिक का मज़ा हो जाएगा दोबारा। टू 2024 में जो हम लोग टर्टल बीच गए थे उसमें भाई की फैमिली थी, तब मेरी छोटी वाली भतीजी की शादी नहीं हुई थी। आपी की फैमिली थी और शेला की फैमिली थी, अफशीन की फैमिली थी और मैं थी। बस हम लोग गए थे और इतनी अनफॉरगेटेबल, इतनी बस मैं ज़िंदगी में ये वाली पिकनिक कभी नहीं भूल सकती। दिल बाग बाग हो रहा था, गार्डन गार्डन हो रहा था कि ऊपर से बिल्कुल बारीक बारीक बूंदों वाली ड्रिजलिंग होती है ना, बूंदा बांदी ऊपर से वो हो रही थी और नीचे से हम लोग समंदर में खड़े हुए थे ठंडे ठंडे पानी में। अब सोचे कितना मज़ा आ रहा था। वो वाली बूंदा बांदी, मतलब आप बोलो तो आपके मुंह पर छींटे पड़ती हैं और आप बोलो तो आपके मुंह से छींटे उड़ती हैं। वो वाली बूंदा बांदी बारीक बारीक तो बहुत थी लेकिन बहुत स्पीड में थी, और इतना मज़ा इतने सुकून से हम लोगों ने पिकनिक एंजॉय करी थी। हमारे करीब थर्सडे का दिन था, करीब कोई फैमिली नहीं थी। हमने सुकून से इतना एंजॉय किया था, इतना मज़ा आया था। बस वो वाली पिकनिक माशाल्लाह हम लोग नहीं भूल सकते। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इस बार भी ऐसे ही पिकनिक हो, ऐसे ही मौसम हो कि जब हम टर्टल बीच पहुँचे तो खुदा करे बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाए और पूरा दिन बूंदाबांदी रहे। और इंशाल्लाह इस बार तो मैं अपना पूरा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि 2 साल पहले मुझे परमिशन नहीं थी और मैंने तब व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी। हम लोग गए थे आई थिंक सो हम लोग 2 जुलाई को गए थे, या नहीं सॉरी 1 अगस्त को गए थे हम लोग, और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है 8 अगस्त से। 1 अगस्त 2024 को हम लोग पिकनिक पर गए थे और 8 अगस्त 2024 से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। तो उस वक्त मतलब मैंने जो वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी वो तो सॉन्ग के साथ एडिटिंग करके मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दी थी। मतलब व्लॉग्स का कोई वो नहीं था, नामो निशान। लेकिन अब तो माशाल्लाह मेरा चैनल है तो मैं पूरा व्लॉग भी रेडी करूँगी और अपनी शॉर्ट क्लिप्स भी रेडी करूँगी, और स्टेटस पर भी जो व्हाट्सएप पर लगानी है सबकी अच्छे से एडिटिंग के साथ, सॉन्ग के साथ, वो भी सब रिकॉर्ड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा हमारे पिकनिक वाले व्लॉग का। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा पिकनिक का व्लॉग देखने को मिलेगा। कोशिश करूँगी पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, खाने के मेन्यू में क्या क्या है सब कुछ दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे खाना जो कुकिंग का आइटम है, मतलब जो पकाने का आइटम है, वो सारा हमने दिया भी ऐसे लोगों को है जो कि माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और चारों के हाथ में जायका है। मतलब भाभी, आपी
और अफशीन और अफशा, इन चारों को हमने कुकिंग का मतलब आइटम दिया है कि तुम लोगों ने ये कुक करना है, पका के लेकर आना है। तो माशाल्लाह चारों के हाथ में जायका है, पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये लोग पकाएंगी। बाकी मैंने पकाने का जानकर नहीं लिया, मैंने बोला मुझे कुछ बस ऐसा आइटम दो कि मैं ख़रीद कर और अपने साथ बैग में रख कर लेकर आ जाऊँ। तो मेरे हिस्से में आई है जंबो कोल्ड ड्रिंक्स, मुझे 5 जंबो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जानी है। तो बस मैंने जानकर कुकिंग का आइटम नहीं लिया। मैंने कहा भाई मैं तुम लोगों को दावत में भी और उसके अलावा भी आए दिन कुछ ना कुछ पका कर खिलाती रहती हूँ। अच्छा ये देखें आप लोग, ये लास्ट मंडे से पता नहीं ये बिल्ली अपने 5 बच्चों को लेकर मेरे क्यों दरवाजे पर आके चिपक गई। ये नहीं जा रही बिल्ली, मतलब जाती है, खा पी के आती है और फिर उसके बाद अपने बच्चों को फीड करवाती है मुस्तकिल। ये अपने बच्चों के साथ मेरे दरवाजे पे आकर इसने डेरा डाल लिया है। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, ना मैंने इन लोगों को कुछ खाने पीने को दिया, ना मैंने इससे कोई प्यार से बात करी कि भाई आप बिल्ली से थोड़ा सा प्यार से बात करो तो वो आपसे मानूस हो जाती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मेरे शौहर की तरफ से धमकी मिली हुई है कि तुमने ख़बरदार जो इनको कुछ खाने को दिया या इनको तुमने फ्री भी किया तो देखो फिर क्या होगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुस्तकिल ये लास्ट मंडे से 1 हफ़्ता आज संडे वाले दिन हो गया है, ये नहीं हट रही, नहीं जा रही, अपने बच्चों को लेकर मुस्तकिल कंटिन्यू मेरे दरवाजे के आगे मतलब पड़ी हुई है अपने बच्चों को लेकर। और सुबह में जब मेरे हस्बैंड 5 बजे जब जॉब के लिए निकलते हैं ना, जाते हैं, और फिर जब मैं और मेरे हस्बैंड देखते हैं, देख के इतनी खुशी होती है और इतनी हैरानगी होती है। 5 बच्चे अपनी माँ की आगोश में अपनी माँ से चिपक के ऐसे सो रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड भी देख के उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और मैं भी देख के इतना हंसती हूँ, खुश होती हूँ कि देखो ज़रा, चाहे इंसानों की मतलब माँ हो चाहे जानवरों की हो, माँ होती है, कैसे अपने 5 बच्चों को अपने जिस्म से चिपका के सुला रही है इतने मज़े से, सारे के सारे माँ से चिपक के सो रहे होते हैं सुबह के वक्त 5 बजे। बहुत हैरानगी भी होती है और बहुत खुशी होती है देख के, अच्छा लगता है मुझे देख कर ना। अच्छा यहाँ पर मैंने बनाई थी बीफ की न्यू रेसिपी। वैसे तो ये मटन की रेसिपी है, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि जब मैं कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ कम क्वांटिटी में ट्राई करती हूँ, और अगर वो सक्सेसफुल रहती है तो फिर मैं उसको चिकन मटन में भी ट्राई कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्स्ट टाइम मटन में ट्राई कर रही हूँ, सक्सेसफुल रही तो उसको बीफ और चिकन में ट्राई करूँगी, कोई चिकन में कर रही हूँ तो उसको बीफ मटन में करूँगी, और बीफ में कर रही हूँ तो फिर उसको मटन और चिकन में भी ट्राई करूँगी। तो वैसे तो ये मैंने मटन की देखी थी, लेकिन मैंने इसको बीफ में ट्राई करा, इतने मज़े की बनी है, यकीन माने चट हो गई पूरी। बीफ भुना गोश्त मैंने बनाया था, पूरा ये चट हो गया माशाल्लाह, इतने मज़े का बना है। इतनी सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपी है। भाई पतीली में सबसे पहले डालेंगे ऑयल, हम प्याज को डाल के थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करेंगे, फिर उसमें डालेंगे गोश्त को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ऑयल और प्याज के साथ, फिर इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, लहसुन, अदरक, दही, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, पिसा धनिया, पता नहीं शायद पिसी लाल मिर्च भी मैंने डाली है। आप लोग वैसे रेसिपी देख लीजिएगा, मेरे थोड़ा सा जहन से निकल गया, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। इतनी कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपी है। बस अब ये सब चीज़ें डालकर, वैसे आप चाहें तो इसके अंदर कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कढ़ाई मसाला मंगवाना ही छोड़ दिया। मैं कढ़ाई भी बनाती हूँ तो घर की मतलब सिंपल ढाबा स्टाइल की रेसिपी की बनाती हूँ। मैं कढ़ाई मसाला अब मंगाती ही नहीं हूँ, यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसमें कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और बस बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करके फिर इसके अंदर पानी डाल के कवर करके मैंने पौने 2 घंटे तक पकाया था। ये देखें आप लोग, सुबह शाम मेरे दरवाजे के आगे यही नक्शा जो है वो मुझे देखने को मिलता है कि बिल्ली अपने बच्चों के साथ सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे बिल्कुल मेरे दरवाजे के साथ आके वो उसने अपना स्टे होम, क्या कहते हैं, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस उसने बना लिया है।
और जो यहाँ पर गोश्त गल गया था और अब यहाँ पर मैं करूँगी गोश्त की भुनाई। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा अलग से जो है वो पका हुआ जो ऑयल होता है, जैसे कि मैं फ्राइज़ बनाती हूँ तो मैं उसको ऑयल फेंकती नहीं हूँ, फिर मैं उसको खानों में कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे पास फ्राइज़ वाला ऑयल रखा हुआ था तो वही ऑयल मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला था और फिर इसकी खूब अच्छी तरीके से हम करेंगे भुनाई। और फिर ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया और मज़ेदार सा बीफ भुना गोश्त हो जाएगा रेडी। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। भाई मेरी तो बीफ की रेसिपी सक्सेसफुल रही, अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको मटन में और चिकन में भी ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कभी भी आप लोगों को ऐसे ही उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। वो रेसिपी शेयर करूँगी जो पर्सनली मुझको और मेरे हस्बैंड को पसंद आई होगी और हम लोग दोबारा भी उसको बनाकर खाने के लिए एक्साइटेड होंगे। मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये नहीं कि बस आप मुझे अपना चैनल चलाना है और व्लॉग में कुछ ना कुछ बोलना है और बस मुँह उठाकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मैं बनाकर आप लोगों को दिखा दूँ और आप लोगों को फिर बनाकर खाने में मज़ा ना आए। यही तक था मेरा आज का व्लॉग। इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।